इंटरफेस की सीरीज की इस वीडियो हम जानने वाले इस वीडियो में कि हाउ टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस को कैसे अचीव कर पाएंगे हम इंटरनेट की इंटरफेस की हेल्प से, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे विद प्रॉपर डिटेल से। और उसके एक डिफरेंट सिनेरियो के बारे में जानेंगे कि इंटरफेस से हम क्यों मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर पा रहे, क्लास की हेल्प से क्यों नहीं हो पाता, इसके बारे में भी जानेंगे। ओके, देन एक यहाँ पर ये भी एक सिनेरियो रहेगा, इफ बोथ इंटरफेस हैव सेम मेथड देन इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन के बारे में भी जानेंगे विद प्रॉपर डिटेल से। तो चलिए इसके लिए चलते हैं इक्लिप्स पे और वहाँ से हम पूरी प्रॉपर डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट रेडी कर रखा है जिसका नाम है इंटरफेस ट्यूटोरियल, एक सिंपल जावा प्रोजेक्ट है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले मैं एक सेपरेट क्लास पैकेज क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर राइट क्लिक किया, न्यू पे आया, पैकेज पे आया और यहाँ देता हूँ कॉम डॉट, सिंपली इसका नाम देता हूँ मैं मल्ट। ओके, ये हमारा पैकेज हो गया। यहीं पे मैं पूरी ऑपरेशन को परफॉर्म करूँगा। सबसे पहले इस पूरी क्लास को मैं जितने भी ओपन है इन सबको मैं क्लोज कर देता हूँ एंड देन यहाँ पर आता हूँ और सबसे पहले मैं दो इंटरफेस क्रिएट करूँगा। जिसमें पहला इंटरफेस का नेम देता हूँ कैलकुलेटर 1। ओके, ये हमारा एक पहला इंटरफेस हो गया। इसी तरह से मैं एक दूसरा इंटरफेस भी क्रिएट करूँगा। ओके, तो सबसे पहले मैं इसी इंटरफेस का कुछ बॉडी प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, फंक्शन डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक वाइड, सिंपली मैं देता हूँ उसका रिटर्न टाइप एंड इसका नेम दे देता हूँ मैं ऐड। इससे मैं ऑपरेशन जो परफॉर्म करूँगा ऐड कराऊँगा। ओके, ये हमारा इस इंटरफेस का काम हो गया। अगेन मैं एक दूसरा इंटरफेस क्रिएट करता हूँ और यहाँ से सिंपली आता हूँ इंटरफेस और इसका नाम देता हूँ कैलकुलेटर 2। ओके, एंड यहाँ से इसका नाम देता हूँ पब्लिक वाइड मल्टीप्लिकेशन का इसका शॉर्ट फॉर्म दे देता हूँ। ओके, ये हमारा दो इंटरफेस क्रिएट हो गया। अब मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा जहाँ पर क्या करूँगा, इन दोनों इंटरफेस को मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। ओके, तो यहाँ सिंपली आया और यहाँ से दे देता हूँ इसका नाम सिंपली। ओके, तो यहाँ से इसको मैं क्लास इस टाइम क्रिएट करूँगा। तो यहाँ क्लास लिया और इसका नाम सिंपली देता हूँ कैलकुलेटर दे देता हूँ। ओके, इसका नाम सिंपली मैंने कैलकुलेटर दे दिया। अब ये क्लास क्या काम करेगा, इन दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। हम जानते हैं एक क्लास जो है मल्टीपल ऑफ इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है, ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी जान रखा है। ओके, तो यहाँ पर सिंपली लिखते हैं इम्प्लीमेंट और यहाँ पर सिंपली लिखेंगे कैलकुलेटर 1 कॉमा एंड यहाँ सिंपली दे देंगे कैलकुलेटर 2 को हम कर लेंगे। इसी तरह से अगर मल्टीपल भी अगर आपका इंटरफेस कॉमा लगा कर सबको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है इस इंटरफेस कैलकुलेटर 1 कैलकुलेटर 2 पास कुछ मेथड डिफाइन है, डमी मेथड डिफाइन है, उसकी बॉडी इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोवाइड कराना। ओके, तो यहाँ से इसलिए एक्सेप्शन दे रहा है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और उन दोनों मेथड को अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो यहाँ से मेथड इम्प्लीमेंट हो गया। ओके, देन इसके बाद इन दोनों मेथड में हम सिंपली कुछ ना कुछ एक मैसेज पास कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं सिस आउट और सिंपली मैसेज देंगे डूइंग मल ऑपरेशन। ओके, ये हो गया एंड इसी तरीके से हम यहाँ पर आएंगे सिस आउट लिखेंगे, डबल कोट में लिखेंगे डूइंग एडिशन ऑपरेशन। ओके, ये हमारा दो यहाँ से सिंपली मैंने एक मैसेज पास कर दी। यहाँ पर आप चाहे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ये आप पे टोटली डिपेंड कर सकता है। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं सिंपल सा रख रहा हूँ यहाँ पर कि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये इंटरफेस दोनों प्रोवाइड यहाँ हो गया। अब हमको क्या करना है, एक क्लास मेन क्लास क्रिएट करेंगे जो क्या काम करेगा, इसको इन दोनों मेथड को एक्सेस करेगा। ओके, तो सिंपली यहाँ से इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आएंगे एक और यहाँ लिखेंगे क्लास पे और उसका नाम दे देंगे सिंपली मेन क्लास, मैंने दे दिया नेम। और उस मेन क्लास के अंदर हम मेन मेथड को डिक्लेयर करते हैं, मेन लिखेंगे, कंट्रोल स्पेस को हिट करिए तो ये सिंपली मेन मेथड को लिख देगा। ओके, अब हमें क्या जानते हैं कि इस क्लास की, अगर कैलकुलेटर क्लास को, इन मेथड को अगर हमको एक्सेस करना होगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस कैलकुलेटर क्लास को ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, देन इस मेथड को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए हम मेन मेथड में आएंगे और इस कैलकुलेटर क्लास की ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेटर सी इक्वल टू न्यू एंड सिंपली देंगे कैलकुलेटर। ओके, अब क्या होगा, सी डॉट इसके ऐड मेथड को भी हम कॉल कर सकते हैं एंड सी डॉट इसके मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी हम कॉल कर सकते हैं। जैसे ही रन करेंगे वो हमारा पर्टिकुलर मेथड रन हो जाएगा।
जावा एप्लीकेशन पे हिट किए एंड यहाँ से देखिए हमारा जो भी डिजायरेबल आउटपुट था वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। डूइंग एडिशन ऑपरेशन एंड डूइंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ये हमारा यहाँ से आ गया। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हो गया, तो चलिए थोड़ी सी बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम ये जानते हैं कि अगर किसी क्लास है, अगर बाय डिफॉल्ट किसी को एक्सटेंड नहीं कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा ये क्लास किसको, ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। ओके, ये होती है क्लास की फंक्शनैलिटी कि अगर कोई भी आप क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स बाय डिफॉल्ट जो आपका डायरेक्ट पेरेंट क्लास होगा इस मेन क्लास का अभी क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास है। लेकिन इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिटेंस नहीं करता है, ये किसी बाय डिफॉल्ट किसी क्लास को इनहेरिटेंस नहीं करता है। ये क्लास और इंटरफेस में पहला डिफरेंसेस है। ओके, और इंटरफेस में क्या होता है कि इंटरफेस में मेथड की बॉडी प्रोवाइड नहीं कराती, केवल हम डमी जो है उसकी मेथड डिक्लेरेशन देते, केवल वहाँ पर मेथड हमने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उस मेथड के यहाँ पर देखिए इंटरफेस में बॉडी नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें क्या क्या, केवल हमने बॉडी मेथड का केवल मेथड डिक्लेयर कर दी, लेकिन यहाँ पर मेथड का हमने बॉडी नहीं दिया। बॉडी कौन प्रोवाइड करता है, जो इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बॉडी को प्रोवाइड करना। तो इसी कारण से विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है इंटरफेस की हेल्प से। आई होप आप ये होल कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर भी देखिए हमने क्या किया, केवल मेथड को डिक्लेयर किया है, मेथड की बॉडी नहीं प्रोवाइड किया। बॉडी कौन प्रोवाइड करेगा, जो इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस मेथड की बॉडी प्रोवाइड कराने के लिए। इसलिए यहाँ पर कोई एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, कोई एम्बिग्यूटी नहीं। जैसे इस क्लास ने इंप्लीमेंट किया तो इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन इंटरफेस की मेथडों की बॉडी प्रोवाइड करना, इसलिए इस क्लास ने इस मेथड की बॉडी को प्रोवाइड कराया है। ओके, ये सी कॉन्सेप्ट है। अब हम एक चीज देखे थे कि अगर दोनों इंटरफेस क्या है, सेम रख रहा है तो क्या होगा, मेथड अगर दोनों इंटरफेस पास सेम है तो क्या होगा। तो चलिए उसी तरह से हम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक वॉइड और इसका भी नाम देते हैं मल, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए एजीटी, और यहाँ पर भी लेते हैं पब्लिक वॉइड ऐड, इसका भी नाम रख दिए, कोई प्रॉब्लम है। ये क्या है, डमी मेथड का डिक्लेरेशन है। अब यहाँ पर सिंपली जो इस देखिए इस इंटर कैलकुलेटर 1 में भी हमने ऐड और मल्टीप्लिकेशन दो मेथड डिक्लेयर किया है और कैलकुलेटर 2 में भी मल्टीप्लिकेशन ऐड किए हैं। ओके, चलिए इसको सेम ऑर्डर में रख देते हैं। कुछ लोग सोचेंगे सेम ऑर्डर में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम ऑर्डर में रख देते हैं। ओके, यहाँ से इन दोनों को हमने सेम ऑर्डर में भी रख दिया, कंट्रोल शिफ्ट एफ से फॉर्मेट भी कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है वो केवल देखिए क्या इस जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास है क्या वो इन दोनों मेथड को बॉडी प्रोवाइड कर नहीं कर, बस इसको बॉडी प्रोवाइड कर दिया, इससे सेटिस्फाइड है, इसलिए यहाँ पर एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन क्लास अगर यहीं पर होता तो क्या होता, उसकी सारी बाय डिफॉल्ट मेथड चली जाती, तो यहाँ पर वो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम हो जाता है, वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि किस मेथड को कॉल करे। यहाँ पर देखिए स्पष्ट है, यहाँ पर उसको दो मेथड की इंप्लीमेंटेशन देना था, जिसकी सिग्नेचर ये थी, उसके अकॉर्डिंग इसने दे दिया, तो यहाँ कोई एरर नहीं दे रहा। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर रन करूँ तो कोई एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे मैं रन एज जावा एप्लीकेशन पे हिट करूँगा एंड अगेन हमारा वो एजिटिव सेम आउटपुट रहेगा, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा। देखिए एजिटिव सेम आउटपुट है। तो इसलिए हमारा इंटरफेस में अगर सेम मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं और उसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं, वो एक ही बार केवल डिक्लेयर करेगा उस मेथड को, अगेन नहीं कहेगा कि इसको भी यहाँ पर सेपरेट करो और इसके लिए भी सेपरेट यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन दो। नहीं, आपको एक ही बार उसका इंप्लीमेंटेशन देना है, इसलिए यहाँ पर एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम नहीं होती, जिसके कारण से मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस की हेल्प से अचीव कर पाते हैं हम लोग। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।